कि विधायकों की खरीद फरोख्त न हो और जुमले उछालने वालों का एक पूरा दल बन गया है। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उसी दिन को याद करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हजरतगंज स्थित रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी की राजनीति करने का ढंग पत्रकारों से बेहतर कौन जानता होगा, क्या नैरेटिव सेट करना है। समाजवादी 2027 के चुनाव के बाद जनता इन्हें समाप्त कर देगी। उन्होंने गोमती नगर बारिश कांड का भी जिक्र किया और कहा कि पुलिस को न्याय मिलना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलेगी, क्या उन लोगों के ऊपर नहीं चलेगी जो बीजेपी के खासम खास लोग हैं। आज 16 अगस्त है और रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई जी को सब याद कर रहे हैं। उनका योगदान आज़ादी दिलाने में और उस समय की ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अगर सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई खड़ा हुआ था तो यही वीरांगना रानी अवंतीबाई खड़ी हुई। उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ा भी और बाद में अंग्रेज़ों ने उनका राजपाट, रियासत या जो कुछ भी था उनके पास सब कुछ छीना भी। उनका त्याग, बलिदान, साहस और आज के दिन जो सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हो गई, जिस कड़ी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, उसी तरीके से रानी अवंतीबाई को भी पूरा देश और उनका खासकर लोधी समाज उन्हें सम्मान देता है। ये बहस लंबी है और चुनाव होते रहना भी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। ये सही है कि कुछ लोगों का तर्क ये है कि उससे बोझ बढ़ता है, लेकिन कई जगह जब विधायकों को खरीदा जाता है या अपनी सरकार बनाई जाती है, चिंता का विषय तो ये है कि विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, चुनाव खर्चे में प्रत्याशी कम खर्चा करें, ये बड़ा चिंता का विषय है। चुनाव होने से ज़्यादा काले धन का इस्तेमाल जिस तरीके से चुनाव में और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो हम और आप लोग भूल नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का और जुमले उछालने वालों का एक पूरा दल बन गया है। उपचुनाव जब भी आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। सर, मुख्यमंत्री को और देखिए, सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और समाजवादी लोग जो सपना देख रहे हैं कि समाजवादी समाज बने, सबके हिस्सेदारी हो, हमारा समाज समृद्ध बने, ये नहीं कि कुछ लोगों के हिस्से में सब कुछ आ जाए। एक प्रोग्रेसिव स्टेट बने। प्रोग्रेसिव कैसे हम योजनाएं लागू कर सकें, लोगों के बीच में प्रॉस्पेरिटी कैसे ला कर सकें, खुशहाली कैसे ला सकें, लोगों के बीच में हम संपन्नता कैसे ला सकें, ये बड़ा सवाल है। और हर जाति को उसका अधिकार मिले, उसको सम्मान मिले, ये आज के समय की ज़रूरत है। देखिए, मैं कोई घटना हो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी, उसका राजनीतिक लाभ और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो,
किसी नारी के साथ घटना हो दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमने बड़े करीब से देखा है इनके राजनीति करने का ढंग। और उत्तर प्रदेश के हमारे पत्रकार साथियों, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आंख बाद में खुलती होगी, क्या नैरेटिव, क्या कहानी बनानी है, वो आपके पहले ही व्हाट्सएप आ जाती है। और मैं आपसे उस दिन भी थोड़ा इशारा किया था, जिस विभाग से आप चलते हो सबसे ज़्यादा करप्शन उसी विभाग में है। ये बात आप भी स्वीकार करते हो मनी मन, लेकिन क्या करें, प्रॉस्पेरिटी लानी है तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं हम और आप लोग भी। मुख्यमंत्री को और हैं? सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी मिली है चुनाव जिताने की। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। पवन यादव को लेकर के सर लखनऊ पुलिस बयान जारी कर रही है कि अरे पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास सीसीटीवी है, कैमरा है उनके पास, एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को इन्होंने लिख करके दिया, सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। जो और लोग हैं, जो बीजेपी के खासम खास उस सूची में लोग हैं, क्या उनके ऊपर नहीं चलेगी? और आप तो पत्रकार हो, आप खुद जानते हो सूची में कौन लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से उनके इशारे पे राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा था आपको, इन पे हुनर है, इनके साथ सब संस्थाएं भी हैं जो उन्हीं की बात करती हैं, इसलिए सावधान आपको भी रहना है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।